नमस्कार, मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य करनाल से आज लिए हुए विभिन्न बातों को जो वास्तु से भी संबंधित हैं और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी लगेंगी और आपके ये काम की भी होंगी। मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि आप घर पर ऐसा कीजिए, ऐसा सजाइए, ऐसा डेकोरेट कीजिए, ऐसा उसको बनाइए, आपको उसकी तीव्र प्रतिक्रिया मिलेगी। प्रकृति आपस में जुड़ी हुई होती है और ये जुड़ाव सदा से चला आ रहा है। मैं सबसे पहली बात जो आपको बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल याद रखना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं टिप्स वही लाया हूँ जो आपके किसी काम के हों, वरना बहुत कुछ कहा जाता है, कई ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं भी होता। मैं उन महत्वहीन बातों को लेकर नहीं, उन महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात मेरी आप सुनिए। पहली बात यह है कि शहरों में तो बहुत सुधार हो गया, नगरों के अंदर, कि यहाँ पर वो पुराना सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, टॉयलेट्स का, वॉशरूम का, बाथरूम का। अब यहाँ सारा कुछ सीवर के माध्यम से चलता है। लेकिन जो लोग अपना प्लॉट लें और अपना मकान बनाना चाहें, कभी घर के दरवाजे के आसपास अपना टॉयलेट मत बनाना। ये एक ऐसा चिन्ह है जिसके उस समय तो परिणाम नहीं मिलते, लेकिन आगामी काल के अंदर इसके बहुत दुष्परिणाम मिलते हैं। ऐसा देखने में आया है कि घर का टॉयलेट दरवाजे के साथ बिल्कुल ना लगा हुआ हो, वरना कई लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये गंदगी है, इसको बाहर ही ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं, ये गंदगी है, लेकिन लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कहीं ढककर ही होना चाहिए। चाहे इसका सिस्टम बैग से रखो, जैसे मर्जी करो, घर के दरवाजे पर नहीं। नो। दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ही टिप्स लेकर आया हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि मेरा वीडियो छोटा रहे। बहुत जल्दी समय बढ़ जाता है। घर के अंदर किसी भी कमरे के अंदर हिंसात्मक चित्र मत लगाना। हिंसात्मक का मतलब होता है हिंसक पशुओं के, या कुछ ऐसे जिसमें वध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, काटे जा रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल मत लगाइएगा। आप घर के अंदर शीतल चित्र लगाइएगा, पक्षियों के, उन पशुओं के जो शांत हैं, शाकाहारी हैं। इससे बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया पड़ती है। इसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हम जैसा देखते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हम युद्धों के दृश्य देखते रहेंगे, हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं उद्वेल पैदा होगा जो कि हमारे को कष्ट दे सकता। मेरे प्यारे बंधुओं, शांत चित्र लगाइए। शांत चित्र में मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले एक कैलेंडर हमारे घर में लगा हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा नाम ठीक तरीके से उसका। वो एक वुमेन का फोटो था, किसी देवी का चित्र था, देवी नहीं, किसी लेडी का चित्र था। और कहा यह जाता था कि चित्र बनाने वाला भी इसको दोबारा नहीं बना सका। मोनालिसा था, पता नहीं क्या नाम था, मैं परफेक्टली मुझे याद नहीं है, कि बनाने वाला आर्टिस्ट भी इस चित्र को दोबारा नहीं बना सकता। उसको देखने से ऐसे लगता था कि वो मुस्कुरा रही है। अगर हमारा मूड खराब हो तो ऐसे लगता था कि इसका भी मूड खराब है। कई बार कलाकार कलाकारी कर जाते हैं, हो जाती है, ईश्वर करा देता है। ऐसे चित्र रखिए जिनको देखकर आनंद आए। देवताओं के चित्र तो हम रखते ही हैं, देवताओं का भी वही स्वरूप रखना। मैंने अपने एक रूम के कमरे के अंदर कृष्ण जी का वो चित्र रखा हुआ है जिसमें कृष्ण जी योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। युद्धों में तो थे वो हमेशा, कई रूप हैं उनके, योगी राज कहा गया उन्हें। एक चित्र मुझे ऐसा मिला था जिसमें वो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, मैंने वही चित्र लगाया। मेरी इच्छा, आपकी इच्छा हो तो करना, ना हो तो मेरी तरफ से आपको बाध्य नहीं है इस काम के लिए। एक बात मुझे, और मैं कुछ ही बातों, सीधा मैं बातों पर चल रहा हूँ आज, और वीडियो को पूरा करने की कोशिश करूँगा। 5 मिनट यही मुझे हो गए हैं 2 बात समझाने में, कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर कभी टॉयलेट न बनाना। दूसरा, घर के अंदर हिंसात्मक चित्र मत लगाना, बड़ी प्रतिक्रिया होती है।
बच्चे देखते रहते हैं, वो यही समझते हैं कि शायद जीवन यही है। हिंसात्मक जीवन कभी नहीं हुआ करता, जीवन हमेशा शांत चला करते हैं। जिनका जीवन शांत है उनके घरों के अंदर धन भी है, दौलत भी है, समृद्धि भी है, सब कुछ है। और जहाँ पर उद्देल ये चीज़ें हो जाएं, मत लगाइए, शांत स्वरूप लगाइए, आनंद आएगा। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, आप दिन में कपड़े धोते हैं, टांग देते हैं, तार पर, रस्सी पर टांग देते हैं, उनको शाम से पहले उतार लीजिएगा। अब तो गर्मी आ गई है, सूखेंगे भी बहुत जल्दी। रात को कपड़े बाहर नहीं टंगे रहने चाहिए। ये शास्त्रों का मत है कि रात की प्रतिक्रियाएं प्रकृति के अंदर क्या होती हैं वो हमारे वस्त्रों को छूनी नहीं चाहिए। इसके पीछे क्या गहन रहस्य होंगे, ना तो उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ और ना ही करने की कोई ज़रूरत है। कपड़े सुबह धोइए, शाम तक सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद जब दिन होता है इनको उतार लीजिएगा। ये समझ आ गया होगा आपको। गीले कपड़े बाहर टंगे ठीक नहीं होते। एक और बात करता हूँ जो अक्सर हर घर में देखी जाती है, मेरे घर में भी हो सकता है ऐसी चीज़ें हो, मैं भी कोई अछूता नहीं हूँ इन चीज़ों से। बहुत से नुक्से हैं जो हमें है, कई चीज़ें टूट जाती हैं, हम बड़े वर्षों बड़े महीनों उसको ठीक ही नहीं करवाते, जबकि वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर एक शौचालय है या दो शौचालय हैं, कईयों के यहाँ तो 3-3 भी देखने को मिले, परिवार के सदस्यों पर डिपेंड करता है। पर इतना याद रखना कि घर के शौचालयों के दरवाजे खुले ना रखना, निवृत्त हुए बंद कर दिया, उसे साफ करके बंद किया। दूसरी बात एक और देखने में आई, हम लोग कह तो देते हैं कि हमारे जॉइंट बाथरूम हैं, कमरों के साथ जॉइंट हैं, लेकिन उन जॉइंट बाथरूम के बाहर निकासी, हवा की निकासी का कोई रास्ता नहीं होता और वो सारी हवा उसी बाथरूम में फंसी रह जाती है। उसके भी कोई संसाधन बनाइएगा, और कोई संसाधन ना मिल सके तो छत पर बनाइएगा या जैसा भी हो बनाइएगा। अंदर ह्यूमिडिटी, घुटन उस स्थान पर आपको बीमार भी कर सकती है, आपको कष्ट भी दे सकती है और भाग्य के लिहाज से भी ठीक नहीं हो सकती। इसका भी ध्यान रखना। एक और बात, आप मेरा वीडियो रिपीट कर लेना, सुन लेना। आज वास्तु पर बोल रहा हूँ। कई लोग वास्तु में वाकई बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छी बात है। अगर हमारा घर की चीज़ जगह ठिकाने पर नहीं होगी, मज़ा भी नहीं आएगा। अपने घर के दरवाजे के ऊपर कभी कैलेंडर और घड़ी मत टांगना। आसपास सारा घर पड़ा है, जहां मर्जी लगाइए, दरवाजे के ऊपर घड़ी को और कैलेंडर को मत लगाना, इसको शुभ नहीं माना गया। इस पर मैं लंबे तर्क दूं आपको, ना इतना समय आपके पास सुनने का होगा, ना मैं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि जी उसका तो लगा हुआ है, वो तो करोड़पति है, अजी हो सकता है उसका समय ठीक चल रहा हो, आप क्यों चिंता लेते हो। और दूसरी बात मेरी एक और याद रखना कि कैलेंडर और घड़ी, सबसे बड़ी बात और बता रहा हूं, घर के अंदर बंद घड़ी मत रखना। बंद घड़ी बहुत कुछ कर सकती है, जिसका समय बंद हो जाए ना, उसे हानि हो सकती है। ये बात तो बहुत पहले मेरे बाल्यकाल के अंदर, जब घड़ियां नई नई आई थी और वो टाइम पीसेस हुआ करते थे, क्लॉक हुआ करते थे, घड़ी बंद हो जाए तो हमारे बुजुर्ग कोशिश करते थे कि इसे आज शाम तक चलवाओ। तब मिस्त्री जी आया करते थे ठीक करने के लिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, घर में बंद घड़ी मत रखना। अगर आपने हाथ में घड़ी बांध रखी है और सेल खत्म हो गया, डलवाइए, इमीडिएटली डलवाइए, वक्त को रोकिए मत। ये थी आज की कुछ बातें, आपको अच्छी लगी होंगी। मन तो है मेरा 10 मिनट होने को आ गए कि मैं आपको एक दो बातें और बता दूं। ग्रंथ भरे पड़े हैं,
कल कोई ना कोई नया विषय निकलेगा, कोई नई बात चलेगी। आज तो मैं वास्तु पर बोल गया, हो सकता है कल मैं न्यूमरोलॉजी पर कोई बात कर जाऊं, हस्तरेखा पर कोई बात कर जाऊं। कुंडलियों पर मैं कम इसलिए बोलने लग गया हूं कि अक्सर लोग समझ नहीं रहे होते, क्योंकि ये हमारा गणित है, विज्ञान है, जिसको पढ़ने में हमने जीवन खपाया। आपने तो शुरू नहीं किया होगा। अब कैसे कईयों के मेरे कमेंट्स आते हैं, कुछ ज्ञान है लोगों को, पर मैं कहता हूं अल्प ज्ञान मत रखना। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इतना पढ़ जाओ कि किताबें भी आपको कहें हाँ ठीक है, ये मेरा विद्यार्थी है। घर के गेट के सामने पशुओं के चित्र न लगाना। ये मेरा गेट है, जैसे सामने आने वाले को वो चीज पहले दिखाई ना दे। जैसे मैं कह रहा हूं ना, पहले उसको टॉयलेट लैट्रिन्स दिखाई ना दे पहले उसको। कई लोग मैंने देखे कि उनके घर के अंदर सामने यज्ञशाला होती थी, करते भी थे। आप पशुओं के चित्र कम से कम, जैसे कुत्ते का लगा दिया, बिल्ली का लगा दिया, ठीक है, बड़े सुंदर है, माना सब कुछ है। अजी शास्त्र तो ये कहता है कि घर के बिल्कुल सामने गणेश जी का चित्र लगाओ, हनुमान जी का चित्र लगाओ। हनुमान जी का चित्र अगर लगाना है तो हनुमान जी का वो चित्र लगाना जिन्होंने पहाड़ उठा रखा है। ऐसा करने वालों के घर के अंदर लोगों के दिल कमज़ोर नहीं हुआ करते। और दिल की कमज़ोरी है जो हमें जीवन देती है, दिल की मजबूती है जो हमें शक्ति देती है। दिल को मजबूत रखिए, दिल को ताकतवर रखिए। ये दिल ही है जो हमें ज़िंदा रखता है, जो हमें जीवन में स्तर देता है। मैं कई लोगों को ऐसा देखता हूँ, ख़ास तौर पर जो राजनीति के अंदर हैं, कि आप लोग मेहनत बड़ी करते हो, इसमें कोई शक नहीं है। उस मेहनत का फल अगर जनता को भी मिलता रहे तो आपकी वाहवाही होती भी है, जो करते हैं उनकी होती भी है। आगे चलता हूँ कि हनुमान जी का स्वरूप जिसमें उन्होंने पहाड़ उठाया हुआ है। अंतिम बात करता हूँ आज के, उसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जो लोग मेरे बंधु व्यापारी हैं, अपनी कैश बुक पर, अपने लेजर पर, अपनी बैंक की कॉपीज पर आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाना। कई बार पढ़ के बड़ा अचंभा होता है कि ओम शब्द में तो शक्ति है ही है, स्वास्तिक में भी कोई शक्ति कम नहीं। अपनी कैश बुक पर, लेजर पर, अपनी अकाउंट्स बुक पर, जहाँ भी हो सके स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर लगाना। ये कुछ बातें आपको करी, लेकिन बातों की कोई कमी नहीं है, बहुत बातें करता रहूँगा। बस आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं आपसे बात करने में समर्थवान बना रहूं। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ चुका है। आपके एक मेरी वीडियो पर आपकी देखने की जो स्पीड है बहुत अच्छी है और मुझे संतुष्टि होती है। उसी की प्रेरणा के अंतर्गत मैं विगत 15-16 दिन से आपको नित्य वीडियो दे रहा हूँ। आपका प्यार मिलता रहा, मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं आएगी। जो मुझे पता है, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं पढ़ सका जीवन के अंदर, आपके लिए हाजिर है। माँ सरस्वती आपको प्राप्त होती रहे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।